नमस्कार बच्चों, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत ही बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, एकदम बहुत बढ़िया होंगे। बच्चों, आज का मैं आपका लेके आया हूँ कहानी लेखन, जो कि महाराष्ट्र बोर्ड कक्षा 10वीं में आपका 5 अंक का आता है। आप चाहे वृत्तांत लेखन लिखे या फिर कहानी लेखन, दोनों में से आपको ऑप्शन रहता है। जो आप चाहे वृत्तांत लेखन लिखिए, चाहे कहानी लेखन। अभी सबसे पहला समझते हैं बेटा कहानी लेखन के बारे में। चीज़ें होती क्या है, कैसे लिखते हैं, पैटर्न्स क्या है। जब हम बेटा कहानी लेखन की बात करते हैं तो इसमें सबसे बड़ी बात होती है कि चीज़ें, कहानी उसी की लिखी जाती है जो चीज़ ऑलरेडी बीत चुका है, मतलब कार्य हो चुका है। इतना आपको समझ में आना चाहिए। आपको ऐसे दिया रहेगा पेपर में कि निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर 70 से 80 शब्दों में कहानी लिखकर उसे उचित शीर्षक दीजिए तथा सीख लीजिए। शीर्षक मतलब क्या है बेटा, आपको टाइटल देना है। क्या देना है यहाँ पे, मैंने टाइटल नहीं दिया आपको। यहाँ पे टाइटल थोड़ा देंगे तो अच्छा लगता है और लगता है कि हाँ इंसान ने कुछ सीखा है, लिखा है। ठीक है, अभी टाइटल पढ़ के आपको जब लिखेंगे तभी आपको सीख भी पता चलेगी और टाइटल दोनों पता चलेगा। अब जो मुद्दा है यह क्या है आपका, ये मुद्दा है एक बड़ा जमींदार, नौकर चाकर, खेती की आमदनी का न बढ़ना, मित्र की सलाह, सुबह खेत की सैर करो, आंखें खुलना, खुद काम में लग जाना, आमदनी बढ़ना सीख। आपका ये क्या है, मुद्दा है। आपको इसी मुद्दे पे पूरा का पूरा कहानी लेखन आपको लिखना है। अभी सबसे पहला जो बहुत सा हर कहानी लेखन में कॉमन लाइन है बच्चों, एक लाइन है, बहुत समय पहले की बात है कि रामपुर नामक एक गांव था, या फिर नाम का एक गांव था। ये बहुत कॉमन लाइन है, आप किसी भी कहानी में जोड़ सकते हैं। उस गांव में ऑलरेडी क्या करना है, अपने मन से किसी गांव का नाम लेना है। उस गांव में किसी भी व्यक्ति का भी नाम लेना है। अगर नाम नहीं दिया है तो आपको नाम लेना पड़े। उस गांव में एक बड़ा जमींदार रहता था। अब यहाँ पे कैसा है इसका, बहुत समय पहले की बात है कि रामपुर नामक एक गांव था। उस गांव में एक बड़ा जमींदार रहता था। अभी बात किसकी हो रही है, एक बड़े जमींदार। कोई गांव था, ऑलरेडी गांव रहेगा तभी जमींदार रहेगा। तो यहाँ पे क्या था, एक गांव था रामपुर नाम का। उस गांव में एक बड़ा जमींदार रहता था। उस जमींदार का नाम अर्जुन था। मतलब आप अपने मन से किसका भी नाम ले सकते हैं। अभी खाली बातें कहाँ हुई है, इतना पहला पॉइंट लिख के आप रखना है। एक बड़ा क्या, बहुत समय पहले की बात है कि रामपुर नामक एक गांव था। ऑलरेडी एक कॉमन लाइन है, आपको लिखना है। उस गांव में एक बड़ा जमींदार रहता था। उस जमींदार का नाम अर्जुन था। अब इतना लिखा। अब इस लाइन में थोड़ा कर्मठ होंगे कि उसके पास बहुत सारी खेती बाड़ी और था। उसके पास बहुत सारे नौकर चाकर काम करते थे। अगर नौकर चाकर मतलब क्या होता है कि जो मजदूर है, जो काम करते हैं, उसको क्या बोलते हैं आप, नौकर चाकर बोलते हैं बेटा। उसके यहाँ बहुत सारे नौकर चाकर काम किया करते थे। और उसके खेती बाड़ी का काम भी नौकर चाकर ही किया करते थे। मतलब क्या हुआ कि उसके खेती का काम भी कौन किया करता था, नौकर चाकर ही किया करते थे। ओके, और उसकी खेती बाड़ी का काम भी नौकर चाकर ही किया करते थे, इतना मैंने समझाया। और ऐसे ही दिन गुजरता गया। मतलब क्या हुआ, दिन बीतता गया, ऐसे दिन व्यतीत हो रहा था। दिन गुजरता गया, उसके खेती की आमदनी नहीं बढ़ रही थी। क्या हुआ, खेती की आमदनी खेती की आमदनी का ना बढ़ना, मतलब आमदनी, उनकी जो लागत थी, उनकी मतलब जो पैसे थे, वो चीज़ें नहीं आ रही थी, बढ़ नहीं रही थी, चीज़ें घट ही रही थी। जितना पैसा लगा था उस पर उतना भी नहीं मिलता था। फिर क्या हुआ, उनके खेती की आमदनी नहीं बढ़ रही थी। वह इस बात से बहुत परेशान था। कोई भी किसान क्या था, वो जमींदार बहुत परेशान था कि यार हमारे खेती की आमदनी नहीं बढ़ रही है। फिर क्या होता है बेटा, एक दिन उनके यहाँ उनके मित्र आए। क्या हुआ फिर, मित्र की सलाह। रेडी, पहले क्या लिखना है, जब मित्र आएंगे तभी सलाह देंगे। तो फिर क्या होगा बेटा, यहाँ पे एक दिन उनके यहाँ एक मित्र आए और बहुत सारी बातें चल रही थी। बहुत सारे मित्र आते थे, बातें होती है, बहुत सारी बातें चल रही थी। तो जमींदार ने कहा कि जमींदार ने अपने मित्र से बोला कि मित्र यार, खेती की आमदनी नहीं बढ़ रही है,
तो उनके मित्र ने उनको जवाब दिया, उनको कहा, उनके मित्र ने उन्हें कुछ सलाह दी। ऑलरेडी उनको मालूम था उनके मित्र को कि यार ये हमारे जो मित्र जमींदार साहब हैं वो काम करते नहीं, नौकर चाकर से करवाते हैं, कि इनका ऑलरेडी पैसा भी बहुत ज़्यादा जाता है, मजदूरी चली जाती है, इसके लिए इनका आमदनी बढ़ नहीं रही है। कुछ सलाह दी और उनको कहा कि, किसको कहा, जमींदार को, कि आप एक काम करिए कि सुबह उठिए और खेतों की ओर जाइए। उनके मित्र उनको बोलते हैं कि भैया जमींदार साहब सुबह उठिए और क्या करिए, आप खेत की ओर जाइए सुबह सुबह। फिर क्या होता है, और सुबह होते ही वो खेत की ओर निकल गए। कौन, जमींदार जी क्या हुआ, खेत की ओर चले गए। जब वो खेत में गए तब वहाँ लोग खुद अपने खेतों में काम कर रहे थे। भाई क्या हुआ, वो ऑलरेडी उनके यहाँ नौकर चाकर काम करते थे, लेकिन क्या हुआ, जब उस दिन उन्होंने खेत सुबह गए, बहुत दिन बाद खेतों में गए, तो उनको क्या हुआ, जो उनके बाजू पड़ोस वाले थे खेत, वो लोग भी देख रहे हैं कि वो लोग यार अपना अपना काम कर रहे हैं और इसीलिए उनकी क्या आमदनी बढ़ रही है। फिर क्या हुआ, वहाँ लोग खुद खेतों में काम कर रहे थे, तो उनके मन में विचार आया कि ये लोग अपना काम खुद कर रहे हैं, इसीलिए उनकी आमदनी लगातार बढ़ रही है। क्या हुआ, जो लोग क्या कर रहे थे, ऑलरेडी अपने खेतों में काम अपना खुद कर रहे हैं, किसी को मजदूरी नहीं देना, उनकी आमदनी लगातार बढ़ रही है, क्योंकि इनके नौकर चाकर का खर्चा भी बच जाता है। क्या बोला कि भैया इनके नौकर चाकर का खर्चा भी बच जाता है और ये लोग अपना काम समझ के ज़्यादा मेहनत करते हैं। अभी सीधी सी बात है, जो लोग अपना काम करते हैं वो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, लेकिन वही मजदूरी करने जाएंगे एकदम बेगारी करके आएंगे। तो क्या हुआ, और ये लोग अपना काम समझकर ज़्यादा मेहनत करते हैं और नौकर चाकर ईमानदारी से काम नहीं करते हैं। बहुत सारे हैं ऐसे लोग करते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा लोग ईमानदारी से काम नहीं करेंगे, खाली अपना फ़र्ज निभा के चले जाते हैं। इसीलिए मेरी आमदनी नहीं बढ़ रही है। एक किसान को, जमींदार साहब को ये बात समझ में आई कि भैया ये लोग अपना काम खुद कर रहे हैं, इसके लिए इनके नौकर का खर्चा बच रहा है, इसके लिए इनकी आमदनी बढ़ रही है। मैं अपने नौकर से काम करा रहा हूँ, लोग नौकर ईमानदारी से नहीं कर रहे, इसके लिए हमारी आमदनी नहीं बढ़ रही है। उस जमींदार की आंखें खुल जाती हैं। क्या होता है यहाँ पे, उस जमींदार की आंखें खुल जाती है। क्या लिखा है आपका, आंखें खुलना, तो इसमें क्या बोला, इनकी आंखें ऑलरेडी क्या हो जाता है, खुल जाती है। फिर क्या होता है, और वे खुद अपने कामों को करने लगता है, अपने कामों में लग जाता है, धीरे धीरे उसकी आमदनी बढ़ने लगती है। ऑलरेडी क्या हुआ, जब किसान खुद मेहनत करने लगा, खुद काम करने लगा, तो उसकी आमदनी ऑलरेडी धीरे धीरे बढ़ने लगती है। सीख, हमसे इस कहानी को हमें क्या हमसे जो हमने क्या सीखा इस कहानी से, हमको क्या सीख मिलती है, हमें अपना काम स्वयं करना चाहिए। जितना से जितना चीज़ें हो सके हम अपना काम स्वयं करना चाहिए, क्योंकि हम उस कार्य को अपने लगन और मेहनत से जब करेंगे तो ऑलरेडी उस चीज़ में रंग लाएगी, वो चीज़ बेहतर होगा। अब यहाँ पे टाइटल, जब हम किसकी बात करते हैं बेटा, यहाँ पे ऑलरेडी आपके टाइटल की जब हम बात करते हैं, यहाँ पे शीर्षक क्या दोगे, अपना कार्य स्वयं करें। क्या बोलेंगे, अपना काम स्वयं करें। बहुत ही बेहतर टाइटल देंगे, तो जो बोर्ड का एग्जामिनर से जब चेक करेगा उसको लगेगा यार कि नहीं, कम से कम बहुत ही बढ़िया पेपर लिखा है जिसने भी लिखा होगा। तो बच्चों, उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी लेखन बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आई होगी। तो बच्चों, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, लव यू ऑल। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में।